स्टूडेंट्स, मैं अमित मौर्य फिर आज आपके साथ मौजूद हूं एवरेज को लेकर। गौर फरमाना है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स वाले जो टाइप क्वेश्चन आते हैं। आपको आज एक ऐसा फॉर्मूला देंगे, ऐसा ट्रिक देंगे, आप ऐसे ऐसे आसानी से बना सकते हैं। तो गौर फरमाना है, आज हम लोग जो करने वाले हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है? लगातार संख्या, कंटिन्यूअस नंबर। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसको कैसे बनाना है, बस एक ट्रिक से ऐसे सॉल्व करेंगे। बस गौर फरमाइएगा, ये ट्रिक, ये फॉर्मूला क्या होगा जो हमारा सारा क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। तो वो फॉर्मूला हमारा एवरेज का होगा निकालने का, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये एक फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। गौर फरमाना है कि कैसे क्वेश्चन होंगे, हम एक का क्वेश्चन करवाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो गौर फरमाइएगा, आप देखते होंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से लेकर स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। तो हम एक करके क्वेश्चन लेंगे और आपको बेहतर समझ में आएगा कॉन्सेक्यूटिव नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो गौर फरमाना है, जैसे क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। और आपको मालूम है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर होती हैं। तो गौर फरमाना है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। हमको मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। अब पहले मुझे जानना है ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है या नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नंबर है, लगातार संख्या है या नहीं है। तो आपको देखते ही मालूम चले लगातार संख्या है। वो कैसे जानते हैं हम लोग? डिफरेंस को देखकर। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1। जब डिफरेंस इक्वल होते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूअस नंबर या कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं। और जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, जो कि हमने फॉर्मूला लिखवाया। अब इसी फॉर्मूला से एक बार में बना सकते हैं। फर्स्ट 1 हो गया एंड लास्ट 100 हो गया, बाई 2 हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 50.5। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके सारे टाइप्स को हमने करवाएंगे। अभी ध्यान देना है, एक का क्वेश्चन करके करवाएंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, बस गौर फरमाइएगा, ऐसे करेंगे। तो ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 120 से 280 तक, 120 से 280 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो गौर फरमाना है 120 से 280, तो मतलब फर्स्ट 120 फिर 121 डॉट 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 कहाँ तक? 280। तो सिंपल सी बात है, ये भी कंटिन्यूअस नंबर है कि डिफरेंस इक्वल ही जाएगा। 120 121 122 123 280 तक जाएगा, तो हमारा कंटिन्यूअस ही नंबर है। जब कंटिन्यूअस नंबर कॉन्सेक्यूटिव नंबर होता है तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 120 एंड लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 280 बाई 2, मतलब 400 बाई 2 इक्वल टू 200। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है ये? आप देखते होंगे कि इसी टाइप में और भी क्वेश्चन आते हैं इवन नंबर, मतलब सम संख्या करके, ऑड नंबर करके। तो ऐसे जब क्वेश्चन इवन नंबर बोले, ऑड नंबर बोले, तब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, एक एग्जांपल हम इवन नंबर पे भी लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 30 से लेकर 60 तक, 30 से 60 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखना है 30 से 60 तक सभी सम मतलब क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर जानते हैं आप?
इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, 2 से कट सकता है, 4 2 से कट सकता है, 6 2 से, मतलब जो नंबर 2 से परफेक्ट डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो, वो नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो हमको जो यहाँ पे बोला गया है 30 से 60 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 30 2 से कट सकता है, इसलिए ये इवन नंबर है। अब इसके बाद क्या आएगा 31, तो 31 2 से कटेगा, परफेक्ट नहीं कटेगा, इसलिए इवन नंबर नहीं होगा। 30 के बाद क्या लेना पड़ेगा, वो इवन नंबर 32 लेना पड़ेगा। इसके बाद अगला इवन नंबर 34, इसके बाद अगला इवन नंबर 36, और डॉट डॉट कहाँ तक बोला, 60 तक बोला है, 60 तक ले लिया हमने। अब देखना है कि ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है या नहीं है। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर जानने के लिए हमने बताया था क्या कि डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का अंतर 2 है। अब आगे का अंतर क्या आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, आगे का अंतर भी क्या आ रहा है 2, और आगे ऐसा ही आते रहेगा। इसको हम लोग एपी फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंस इक्वल आता है तो वो एपी फॉर्म हो गया। और यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव नंबर कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंस इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए फॉर्मूला फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो क्या हो गया हमारा 90/2 इक्वल टू 45। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो गौर फरमाना, अगला हमारा क्वेश्चन जो है 1 से 100 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक सभी सम, मतलब इवन नंबर लेना है, इवन नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब कि कोई भी नंबर नहीं बोला, यहाँ बोला इवन नंबर ही लेना हमको सिर्फ। अब बोला 1 से 100 तक, अब 1 तो ले सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि 1 मेरा इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता है, क्योंकि 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 मेरा इवन नंबर नहीं है, तो पहला इवन नंबर क्या होता है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 8 10, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक बोला गया है हमको, 100 तक, 100 तक बोला गया। तो 100 तक बोला गया, तो 100 मेरा मतलब 100 जो है इवन नंबर है, इसलिए हमको 100 यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है, और यहाँ सिर्फ इवन नंबर के बारे में बोला है लेने के लिए। तो अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में इक्वल डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, और लगातार संख्या का औसत निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, लगातार संख्याओं का औसत एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, मतलब 102/2 इक्वल टू 51। क्लियर है, बढ़िया। तो इवन नंबर में समझ गए, अब ऑड नंबर में भी हम लोग करेंगे। तो ऑड नंबर भी करेंगे तो सिर्फ ऐसा ही करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है, बस समझते जाना है और सारा क्वेश्चन देखते जाना है कि आपके माइंड में भी सेट हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो गौर फरमाइएगा, हमारा अगला जो क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम मतलब क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे इवन नंबर समझे क्या, कि जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। तो गौर करेंगे यहाँ पे, जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर, और जो नहीं होता है वो ऑड नंबर। तो हमको 1 से लेकर 100 तक लेना है सिर्फ ऑड नंबर, ना कि इवन नंबर। तो सिर्फ ऑड नंबर लेना है, तो 1 जो है एक ऑड नंबर है, इसलिए हम लोग 1 ले सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा 3, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 इवन नंबर है, और हमको लेने क्या बोला गया है, ऑड नंबर, सिर्फ ऑड ही लेंगे। 3 के बाद फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9, और कहाँ तक बोला गया हमको 100 तक। लेकिन 100 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 100 एक इवन नंबर है, क्योंकि 100 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इवन नंबर होगा, और हमको लेना सिर्फ ऑड नंबर है। तो 100 के ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि 100 तक ही बोला है, इसलिए 100 से कम लेना पड़ेगा। तो 100 से पहले जो आता है 99, जो कि एक ऑड नंबर है, तो हमको यहाँ तक लेना होगा। अब देखेंगे ये भी एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, कंटिन्यूअस नंबर है। देखिए क्योंकि डिफरेंस
टू, डिफरेंस टू, डिफरेंस टू, डिफरेंस टू। जब डिफरेंस सेम होता है मतलब लगातार संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो हम इसका एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे जो कि हमने लिख रखा है आपको। जादू का फॉर्मूला है, बस इसको यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो 100/2 इक्वल टू 50। उम्मीद करते बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल कमेंट नीचे कीजिएगा आप लोग वीडियोस देखने के बाद, और जो भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पाएं, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो गौर फरमाएं यहां पे, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा। अब कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम 50, प्रथम 25, प्रथम 35, कुछ भी पूछता है, तो ऐसे संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो गौर फरमाइएगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे ना, कहेगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि 20 से लेकर 80 तक, 60 से लेकर 200 तक, ऐसा कुछ नहीं। अब सीधे कह दिया गया कि प्रथम मतलब होता है फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग से, फर्स्ट नंबर से। तो प्रथम 50 बोला, प्राकृतिक संख्या हम जानते ही हैं कि जो 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से लिख देते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन, जो कि इन्फिनाइट। तो डॉट लास्ट तक जो भी नंबर होंगे वो हमारा क्या होता है, सारा नंबर नेचुरली नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन हमको यहाँ बॉन्ड कर दिया गया है कि प्रथम 50 मतलब स्टार्टिंग से 50 से प्राकृतिक संख्या लेना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, नंबर 1 से। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 तक बोला है, तो 50 तक ले लिए। तो क्या ये कंटिन्यूअस मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, डिफरेंस दिख रहा है 1 1 1, डिफरेंस इक्वल है, तो मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारा जानते ही अब क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, 51/2 25.5। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब इसमें भी ऑड इवन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी ऑड इवन करके पूछे जाते हैं। तो जब इसमें ऑड इवन करके क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसको ऑड इवन करने से पहले एक और इसमें हम क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, प्रथम 50 25 कुछ भी ले सकते हैं, नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है वहाँ पे पूर्ण संख्या कह देगा। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर। हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब होल नंबर समझना होगा, क्योंकि अगर उसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको होल नंबर के बारे में जानकारी नहीं है, तो बना पाना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। आपने समझा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से इन्फिनाइट तक जो भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और वैसे ही पूर्ण संख्या होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन, मतलब इन्फिनाइट। तो मतलब 0 से स्टार्ट होके एन तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है, वो मेरा होल नंबर हो गया। और वही 1 से जो 1 से स्टार्ट होकर एन तक जाता है वो नेचुरल नंबर के, बस थोड़ा सा का फर्क है। 0 से जब स्टार्ट होगा इन्फिनाइट तक जाएगा वो होल नंबर, और 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाएगा वो नेचुरल नंबर, है ना। तो 0 आने से नेचुरल नंबर में यहाँ पे आगे 0 आ जाए तो वो मेरा होल नंबर, मतलब होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर फंडा।
बस इतना ही समझना था इसमें। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर लेंगे। बोला गया है हम लोग को प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो प्रथम 50 लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि हम जिनको पूर्ण संख्या मालूम भी है तो वो फर्स्ट नंबर 0 ले लिए, फिर 1 2 3 4 डॉट 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 50 ले लिए, क्योंकि 50 तक बोला है तो 0 उधर 50। लेकिन समझना है क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं, तो 50 ही नंबर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी देखेंगे आप कितना नंबर हो गया, 1 से 50 तक 50 और एक ठो 0, तो 51 नंबर हो गया, मतलब ज्यादा नंबर हो गया ना, एक ज्यादा हो गया। तो हमको 50 ही लेना है, तो 50 तक बोला है तो हमको यहाँ पे एक कम लेना होगा, 49 लेना होगा। तो क्या हो गया, 1 से 49 तक 49 संख्या और एक 0, 50 संख्या हो गया। अब देखेंगे डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 डिफरेंस 1, मतलब डिफरेंस 1 है, मतलब कि लगातार संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 इक्वल टू 49 बाई 2, तो क्या आ जाएगा 24.5। क्लियर फंडा। इसके लिए एक और फॉर्म लोग आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, कि जब भी आपका होल नंबर का एवरेज निकालना हो तो इसको हम लोग कहेंगे n और फॉर्मूला लगाएंगे n-1/2। तो डायरेक्टली इस से भी निकाल सकते हैं n-1/2। तो n मेरा क्या है 50 -1/2 49/2 इक्वल टू 24.5। तो आप इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने आपको इस फॉर्म से एक ही फॉर्म से बताना चाह रहे हैं जिससे आपको कहीं भटके नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा के लिए आप इसको भी दिमाग में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़िया। जीरो का तभी बात होगा जब होल नंबर पूर्ण संख्या कहेगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन जिसे कहता है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए यहां पे सम मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, सारा नंबर तो नेचुरल नंबर होता ही है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप जानते ही हैं। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है ना। तो ध्यान देना है कि प्रथम 10 सम संख्या मतलब क्या, जो 2 से कटता है। तो 10 बोला है तो आप लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रथम मतलब कि स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग संख्या नंबर जो होता है 1 होता है, लेकिन 1 इवन नंबर नहीं होता है, ऑड नंबर होता है। तो हम पहला इवन नंबर क्या लेते हैं 2, फिर क्या लेते हैं 4 और डॉट डॉट हम लोग अंतिम इवन नंबर क्या ले लेते हैं 10। यही हम लोग गलती कर जाते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, हमेशा रॉन्ग आएगा। क्यों आएगा बात समझिए। बोला है कि प्रथम 10 इवन मतलब सम प्राकृतिक संख्या चाहिए, तो 2 लिए, फिर 4 लिए, फिर 6 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 10 लेंगे। बताइए अगर 10 तक लेते हैं तो कितना संख्या बना, 1 2 3 4 5 ही ना बनेगा, क्योंकि 1 से 10 तक में 5 ऑड नंबर मतलब विषम संख्या आएगा और 5 सम संख्या इवन नंबर आएगा। तो ऑड नंबर आएगा 5 ठो सम संख्या आएगा। तो अगर हम 2 से लेकर 10 तक जाते हैं तो 5 ही ना सम संख्या आएगा। और हमको बोला प्रथम 10 ठो 10 मतलब 10 ठो सम संख्या चाहिए। तो जब भी ऐसा हो प्रथम 10 प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या या फिर विषम प्राकृतिक, सम चाहे विषम, और प्रथम से स्टार्ट हो और ऐसे बोले क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होगा इसको बनाने के लिए कि जितना भी बोला है 10 बोला है तो 2 से इंटू करेंगे और इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर 10 ठो लेंगे तो 10 ठो में 10 तक में एक 5 इवन नंबर होंगे और 5 ऑड नंबर होंगे, मतलब 5 सम संख्या 5 विषम संख्या। इसलिए अगर जब तक डबल नहीं करेंगे तब तक 10 ठो सम संख्या नहीं आएगा। अब हमने डबल कर दिया 20 गो हो गया, तब 20 गो संख्या में 10 ठो क्या आएगा विषम संख्या, 10 ठो सम संख्या। तो 20 ठो में 10 ठो सम संख्या तो आ ही जाएगा। अब 2 4 6 8 आप पूरा लिख भी सकते हैं या फिर डॉट डॉट करके
सम संख्या लेना है, तो लास्ट में 20 है तो 20 हो गया। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो मेरा इसमें क्या आ जाएगा, 10 ठो सम संख्या आ जाएगा। तो देखेंगे इसका भी डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम मतलब लगातार संख्या, तो इसका एवरेज फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो 22/2 = 11। क्लियर है? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और इसको निकालने के लिए आप एक और फॉर्म यूज कर सकते हैं, एवरेज डायरेक्टली n+1, n+1। n क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन लिखा होगा प्रथम 10 सम प्राकृतिक, ये सम के लिए इवन वाला फॉर्मूला ये इवन का हो तो हम लोग ये लगा सकते हैं। 10 बोला है, ये मेरा n कहलाएगा, 10 + 1 11। देखिए यहाँ भी एवरेज 11 आया, यहाँ भी। तो अब हम एक ही फॉर्मेट से बता रहे हैं, एक ही फॉर्मूला से स्टार्ट किए थे, इसलिए हम इस फॉर्म को लेके चल रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए आप दिमाग में इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन एक ही फॉर्मेट से आप चल रहे हैं तो ये क्लियर होते जा रहा हो, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा हो, और सारा बारीकी कोई बता रहे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपका माइंड डेवलप होगा तभी आप इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन हो तो आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है, प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम मतलब क्या हो गया, ये ऑड नंबर जो 2 से ना कटे। और हमने क्या बोला कि जब भी प्रथम 25 विषम या फिर सम जब भी इस टाइप से आएगा तो इसको आपको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 25 तक लेंगे तो इसमें मेरा कम आ जाएगा, और हमको मतलब 25 का 25 विषम संख्या चाहिए, इसको डबल करना पड़ेगा, तो 50 हो गया। अब 50 तक का संख्या में मेरा क्या होगा, 25 को सम संख्या, 25 विषम संख्या, तो हमको 25 को विषम संख्या चाहिए। तो जब भी विषम संख्या मतलब ऑड नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 ... क्या है लास्ट 50, तो 50 तो एक सम संख्या है, तो हमको विषम संख्या चाहिए तो एक कम ले लेंगे 49, क्योंकि 50 सम संख्या हो जाता है और हमको यहाँ पे सिर्फ विषम संख्या ऑड नंबर चाहिए, तो लास्ट में 49 हो गया। और इसका एवरेज निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 करेंगे, वो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि सब में इक्वल है, तो फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो 50/2 = 25। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्म यूज करेंगे n, ओनली फॉर n। n किसको कहेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा होगा, ये ऑड नंबर के लिए लगेगा। तो देखिए ये ऑड का फॉर्म है, ये इवन का वो फॉर्म था, ये ऑड का फॉर्म है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे n मेरा क्या है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही n है, और वही इसका एवरेज भी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारा टाइप्स करेंगे, आपको कहीं छोड़ेंगे नहीं, और आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।